साथियों, हाल ही में अमेरिकी समाचार प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि भारत जल्दी ही सॉरी बोलने वाला है। और किससे बोलेगा? डोनाल्ड ट्रंप से जाकर बोलेगा और कहेगा कि माननीय, हमसे गलती हो गई है। और गलती हो गई है, और ये ज्यादा जल्दी आने वाले 2 महीने के भीतर भीतर होने वाली है। इसके साथ साथ अगर भारत चाहता है कि अमेरिका से रिश्ते सुधारे, तो उनको 3 शर्तें माननी होंगी। और उन 3 शर्तों में रूस से तेल रोकना पहली शर्त होगी। बाकी शर्तें आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए प्रधानमंत्री मोदी अगर ट्रंप से माफी मांगेंगे, तो ही रिश्ते बहाल होंगे, ऐसा कहना है अमेरिका के वाणिज्य मंत्री का। लुटनिक का ट्रेड मिनिस्टर हैं, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, हल्के में आप इन्हें ले नहीं सकते हैं। ऐसे में इनकी इस सोच से क्या वाकई भारत प्रभावित होगा, या फिर आज के ही बयान में ट्रंप का भारत के प्रति प्यार फेंकना और प्रधानमंत्री मोदी का रिप्लाई मैसेज करना, वो जाना जाएगा। आज के सेशन में चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में भारत के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फिर से आने जा रही हैं, क्योंकि इस समय की हेडलाइन ये है कि इंडिया विल से सॉरी एंड मेक ए डील। भारत हमसे सॉरी बोलेगा और हमारे साथ डील करेगा। साथ ही साथ भारत के साथ में 3 कंडीशंस हैं। आज के सेशन में मैं इसका जिक्र करूंगा। इधर की तरफ से लुटनिक का, हार्वर्ड लुटनिक का, जो कि कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, इनका यह बयान आता है और उसी के तुरंत बाद ही भारत की तरफ से एक पैगाम जाता है। आप कहेंगे इस पैगाम में क्या था? आज की सेशन में इस कहानी को बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज ट्रंप को बहुत सारी शुभकामनाएं दे डाली। ऐसे में इतने दिन से चले आ रहा भारत और अमेरिका के बीच में जो ये प्रेम संबंध कुछ दिनों से तकरार के दौर से गुजर रहा था, प्रधानमंत्री मोदी आफ्टर ऑल किस बात पर प्रसन्न हुए कि उन्होंने ट्रंप को लव लेटर लिख दिया। आज के सेशन में इस बात का जिक्र होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी की इस बात पर ट्रोलिंग शुरू हुई कि आपको धमकाया गया, शर्तें दी गई। शर्तों के बाद में ट्रंप ने आपके बारे में कहा कि आप मेरे मित्र हो, और आप पिघल गए। आपका पिघलना क्या भारत के लिए नुकसानदायक तो नहीं हो जाएगा? आज के सेशन में इस बात का भी जिक्र होगा कि क्या भारत ने डिप्लोमेटिकली कोई गेम खेला है, या वाकई में अमेरिका के सामने झुक गया है। आज के सेशन में विस्तार पूर्वक तमाम उन बातों पर जिक्र होगा जो इन दिनों भारत और अमेरिका के बीच में घटी हैं। भारत अमेरिका के बीच में घट रही इन घटनाओं को इन दोनों केवल सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखा और सुना जा रहा है। उधर वो भाई साहब ट्रुथ पर कुछ बोलते हैं, इधर से हमारे प्रधानमंत्री या फिर भारत सरकार की तरफ से ट्विटर पर कोई जवाब जाता है। तो कुल मिलाकर ट्रुथ वर्सेस ट्विटर चल रहा है, और आप और हम वहीं से आ रही परिभाषाओं की व्याख्या कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, विस्तार से कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां पिछली बार छोड़ा था। आपको यह जानकारी तो होगी कि भारत हाल ही में एससीओ मीटिंग में जाकर आया। एससीओ में जाकर जब वो आए, तो बहुतों को बहुत दर्द मचाकर आए। ऐसे में भारत का चीन की यात्रा में शी जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात, बस ये पुतिन से मुलाकात ही थी जिसने अमेरिका को पूरी तरह तिलमिला दिया। शी जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात को तस्वीरों में कुछ इस तरह से बयां किया गया कि ये तीनों लोग मिलकर के आपस में बतिया यही रहे थे कि धन्यवाद ट्रंप, आपने हम तीनों को आपस में मिला जो दिया। इन तीनों की मिली इन तस्वीरों ने अमेरिका से भर भर कर प्रतिक्रियाएं देखी। ये जो व्यक्ति इन दिनों पगलाया घूम रहा है, इस व्यक्ति का नाम है नेवेरो। ये ट्रेड एडवाइजर है ट्रंप का, पीटर नेवेरो। ये इस बात से बहुत दुखी हुआ, तस्वीरों पर प्रतिक्रिया दिया, कहा बहुत दुख होता है प्रधानमंत्री मोदी को शी जिनपिंग और पुतिन के साथ देख करके। समझ नहीं आता कि वो क्या सोचते हैं, उनको इस तरह से नहीं जाना चाहिए था। इसके साथ साथ ही यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से बयान आया कि एससीओ मीटिंग परफॉर्मेटिव थी। एट द एंड ऑफ द डे, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। देयर वैल्यूज आर मच क्लोजर टू आवर्स एंड टू चाइना देन टू रशिया। उनकी जो वैल्यूज हैं, यानी कि उनके जो विचारधारा हैं, चूंकि वो डेमोक्रेसी है और हम ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैं, इस आधार पर हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा समानताएं हैं। पता नहीं चाइना के साथ वो क्यों जा रहे हैं। दर्द बहुत मचा था। भारत की एससीओ मीटिंग में अटेंडेंस अमेरिका को बहुत दर्द दी थी। दर्द इतना दी कि ट्रंप से जब पत्रकार पूछने लगे कि सर, क्या आपको लगता है कि आप इंडिया से टैरिफ हटाएंगे, तो वो अपनी तरफ से बचकाने बयान पिछले 2-3 दिनों में देते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस बात को प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे कि भारत का
चीन और रूस के साथ बैठना अमेरिका के लिए किस तरह से नुकसानदायक है। लेकिन अमेरिका के बहुत सारे जानकार, जो ट्रेड रिलेटिव्स हैं और यूरोपियन कंट्रीज के काफी सारे जो नीति निर्धारक हैं, कई राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो लगातार वैश्विक वर्ल्ड को, विशेष रूप से पश्चिमी देशों को, ये चेता रहे थे कि ट्रंप की हाल ही की नीति ने भारत को चाइना की ओर धकेल दिया है। ये वैश्विक रूप से पश्चिमी देशों के लिए बहुत बड़ा घाटा है। भारत अगर साउथ इकोनॉमीज में से, दक्षिण के ध्रुव में से उठ करके अगर ये पूर्व की तरफ, चाइना की तरफ चला जाता है, तो पश्चिमी देशों के लिए बड़ा घाटा होगा। इस बात पर जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या आप भारत से टैरिफ हटाएंगे, तो उन्होंने कहा कि वी गेट अलोंग वेरी वेल विद इंडिया बट फॉर मेनी ईयर्स दिस वार वन साइडेड रिलेशनशिप। एक तरफा प्यार थे। मतलब इन दिनों इन लोगों के बयान को देखकर ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच की जो मित्रता है, वो मित्रता दो देशों की मित्रता से ज्यादा दो रियल फ्रेंड्स की मित्रता ज्यादा दिखाई देती है। दोस्तों के बीच में जब दुश्मनी होती है तो कुछ और ही लोग मजे ले रहे होते हैं। दो देशों के बीच में जो मित्रता है उसको हटा करके दो लोग अपनी पर्सनल मित्रता को इस तरह से लिए चल रहे हैं कि इनके बयानों से कोई एक नीति स्पष्ट रूप से झलकती ही नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये व्यक्ति एक बात पर टिकता होगा। पलटू राम हो रखा है, जो मन में आए वो बोल देता है। हम लोग बैठ करके कैलकुलेट करते हैं कि आगे क्या करना है, फिर पलट जाता है, ताजा ताजा बयान देता है कि ये इनका एक तरफा है। भारत ने हमारे ऊपर इतने ज्यादा टैरिफ लगाए हुए हैं, मतलब भारत के द्वारा इतने सारे टैक्सेस लगाए हुए हैं कि अगर अमेरिकी सामान भारत में बिकने जाता है तो उसे बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है। कुल मिलाकर के अमेरिका प्रोसेस नहीं कर पाया एससीओ मीटिंग में आई उन तस्वीरों को। यह सब चलता रहा तो भाई साहब ट्रंप से रहा नहीं गया, क्योंकि पत्रकारों ने खोज खोज करके इनसे यही पूछा कि सर बताइए ना, क्या भारत रूस और चीन के साथ चला गया है, आपके साथ क्या भाव होगा। अंततोगत्वा भाई साहब कल दुखी हो गए। कल दुखी होकर के अपने ट्रुथ पर एक पोस्ट डाल देते हैं। पोस्ट में लिखते हैं कि लुक लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। अब भाई साहब ये बयान तो भोकाल था। मतलब इस बयान का सीधा सा अर्थ यह था कि ऐसा प्रतीत होता है कि हमने भारत और रूस को चाइना के पास भेज दिया है और हमने भारत को खो दिया है। मे दे हैव ए लॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर, और मैं उनके लिए कामना करता हूं कि उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। और इस तरह से जैसे नहीं होता कि मतलब अब तो इस कंटेक्स्ट को मैं दूंगा तो आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि इस बात को अदरवाइज मिले। जैसे नहीं होता, जा सनम जा तू तेरी जिंदगी जी ले, बेवफा सनम किसी फीलिंग। मतलब ट्रंप के अंदर इस तरह का भाव कि मेरी तो प्रेमिका थी, तुम जाकर अब किसी और के साथ दिखी हो, तो अब मैं बेचैन हो उठा हूं, अब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, अब तुम उसके साथ हो तो जा, तुझे सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेता जा। कुछ ऐसी टाइप की फीलिंग ट्रंप ने अपने इस पोस्ट के माध्यम से दे दी। मतलब कि दिख रहा है कि जाइए, अब मैं आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं, मुझे लगता है कि मैंने आप दोनों को खो दिया है। भाई साहब इतना दर्द ट्रंप का देख करके मीडिया कल पागल हो गई कि भाई साहब ट्रंप को रियलाइजेशन हो गया है, इस बात का रियलाइजेशन हो गया है कि इंडिया उनसे दूर चला गया है। कोई बात नहीं साहब, लेकिन गया क्यों, इसका भी रियलाइजेशन हुआ होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ट्रंप को इस बात का भी रियलाइजेशन हुआ कि यार हम ठीक से बर्ताव नहीं किए थे, इसलिए इंडिया रूठ गया, हमसे दूर चला गया। लेकिन रियल प्यार था भाई साहब। कल रात को ट्रंप ये वाली बात बोलते हैं, आज सुबह उठते हैं और सुबह उठ करके मतलब वही वाली बात, मैं मुझे परवाह नहीं है, जाओ तुम्हें जहां जाना है वाली फीलिंग, आई डोंट केयर, है ना, तुम्हें जहां जाना है जाओ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली जो स्थिति नहीं होती है कि मतलब वैसा दिखाई दे रहा था। आइए साहब आगे चल करके भाई साहब पीटर नेवेरो बेचारे बढ़ऊ एकदम अपनी तरफ से पिले पड़े हैं, लिखे जा रहे हैं कि भारत हम पर टैरिफ मतलब इन्होंने टैरिफ नामक सूत्र इतना जग जाहिर कर दिया कि बच्चे बच्चे को पता है टैरिफ क्या होता है, भारत क्या करता है। भारत रूस से तेल खरीदता है, हमसे पैसे कमाता है, हमको माल बेच करके पैसे कमाता है, भारत ऐसा क्यों करता है, हाय हाय। पता नहीं इन लोगों का क्या ही चल रहा था। खैर कोई बात नहीं साहब। इसी बीच में ये क्रिएचर निकल आता है, इन्हें लगता है कि ट्रंप ने ये कहा है तो चलो, ये बिल्कुल वैसे नहीं होता है कि भाई साहब हमारे जहां पना ने कह दिया है कि ऐसा करना है तो चलो फिर हम उसी की प्रशंसा में लग जाते हैं। ये लोग बिल्कुल वैसे ही हैं, मतलब राग दरबारी हैं, जाकर के बजना शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही लुटनिक है। ये भाई साहब लुटक गए। इन्होंने अपना पुराना बयान उसी को कंटेक्स्ट में दिमाग रख करके एक टीवी इंटरव्यू दे दिया है। कौन ये? वाणिज्य मंत्री हैं अमेरिका के, बड़ बोले हैं। इन्होंने हाल ही में बयान देते हुए कहा जैसे कनाडा को लौटकर आना पड़ा ऐसे भारत को भी आना पड़ेगा। भाई साहब हमने पूछा कनाडा को कैसे लौटकर आना पड़ा था? कनाडा को आपको याद होगा ना कि जब ट्रंप ने कनाडा पर
टैरिफ लगाए थे, तो कनाडा ने पलटकर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए थे। मतलब बदले की कार्रवाई कर दी थी अमेरिकी सामान पर। बाद में कनाडा को अपने टैरिफ हटाने पड़े थे क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना ठीक नहीं था। इनको लगता है कि भारत ने भी इनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए, जबकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। टैरिफ अमेरिका ने लगाए हैं, हम तो अपनी जगह अभी भी बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा 50% लगेगा, ठीक है साहब, हम तो बिल्कुल वो वाले दौर में चल रहे हैं ना, जैसे ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी, इतना गुना लगान लगेगा, ओके, लगान दे देंगे। भारत ने अभी तक किया ही क्या है? हम तो अभी इनके ही किए हुए को भुगत रहे हैं। इनने कहा इतना टैरिफ लगेगा, ओके, इतना और लगेगा, सैंक्शन लगेगा, ओके, बस हम तो अभी ओके के दौर में ही हैं। लेकिन भाई साहब ये इस दौर में आगे से आगे चल रहे हैं कि भारत हम पर रेसिप्रोकल लगाएगा और कनाडा की तरह वापस लौट जाएगा। भाई साहब ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन भाई साहब ने बयान दे दिया। इन्होंने अपने एक टीवी इंटरव्यू में बयान देते हुए कहा कि देखो, अगले 2 महीने के अंदर भारत को झुकना पड़ेगा और भारत ट्रंप के सामने आकर बैठेगा और आकर के सॉरी बोलेगा। क्यों? अगर उन्हें चाहिए कि उन्हें 50% जो उनके ऊपर लगा हुआ टैरिफ है वो हटाना है, तो उसके लिए उन्हें कुछ शर्तें माननी होंगी। ट्रंप ने अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट किया है कि वो अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं। हमेशा याद रखें, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है अमेरिका। अमेरिका बहुत ही बड़ा कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, ज्यादा सामान खरीदता है। आप उपभोक्ता को इग्नोर नहीं कर सकते, भारत हो या चीन, इनको बाजार की जरूरत है और बाजार में अमेरिका बड़ा बाजार है और उपभोक्ताओं को, मतलब ये जो भारत और चीन जैसे जो देश हैं जो सप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें हमारी आवश्यकता है, हमें नहीं है। और ऐसे में भारत को आकर टेबल पर बैठना पड़ेगा और हमारी 3 शर्तें मांगनी पड़ेंगी, तब जाकर के 50% टैरिफ हटाएंगे। भाई साहब लुटने की ऐसी कौन सी 3 शर्तें बता दी? पहली शर्त रखी कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा। दूसरा, ब्रिक्स से अलग होना पड़ेगा। अच्छा, ब्रिक्स से इनके क्या चूने काट रहे हैं अभी बताऊंगा। तीसरा, अमेरिका का सपोर्ट करना होगा। भाई तुम कहां अकेले खड़े हो, चुनाव में उतरे हो क्या जो सपोर्ट करना पड़ेगा? 3 बयान ये भाई साहब हार्वर्ड लुटनिक देकर चला जाता है। अच्छा, भारत का रूस से तेल खरीदना समझ में आता है। भाई भारत रूस से तेल खरीदता क्यों है? क्योंकि बहुत सस्ता मिलता है। अमेरिकियों का मानना है कि उस सस्ते तेल में भारत पहले 2% ही कुल अपनी आवश्यकता का खरीदता था रूस से, अब 40% खरीदता है। उस तेल से पैसा मिलता है रूस को और रूस उसी पैसे से गोला बारूद बना करके यूक्रेन में बम गोले फेंकता रहता है और यूक्रेन में जितने भी शांति प्रयास हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के, वो धरे की धरे रह जाते हैं। खैर, भारत तेल खरीदता है, इसको वो रुकवाना चाहते हैं। दूसरा, ब्रिक्स से बाहर निकलो। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक ऐसा समूह जो कि इस समय धुर विरोधी अमेरिका का हो रखा है। ब्राजील में तो लूला एकदम फटे पड़े हैं अमेरिका पर, बिल्कुल की मतलब गांठते ही नहीं है। रशिया के पुतिन आबा आप पता ही है। भारत अभी अभी इनके साथ बैठ ही गया। मतलब ये जो RIC का ट्रायका है, ये तो चर्चा का विषय बन गया है। तीनों की तस्वीरें लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गई हैं। चाइना के विचार तो पता ही है। और साउथ अफ्रीका, ये तो भाई साहब अभी बेचारे डांट सुन करके गए थे। आपने देखा ही था ट्रंप ने इनके साथ जो किया था कि तुम श्वेतों के साथ साउथ अफ्रीका में गलत कर रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर ये टैरिफ लगा दूंगा। तो ये 5 देशों का समूह इस समय वर्ल्ड में ऐसा हो रखा है, ब्रिक्स का समूह, जो इस समय अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। मतलब ये वो लोग हैं जो कि ट्रंप के आने से पहले डी-डॉलराइजेशन की चर्चा किया करते थे। मतलब कि डॉलर को हटाकर हम अपनी ही कोई करेंसी ले आते हैं। ट्रंप ने इसी वजह से कहा था कि अगर ब्रिक्स कंट्री ये सोचते हैं कि वो हमारे डॉलर की जगह कुछ और ले आएंगे, तो मैं 500% तक टैरिफ लगा दूंगा। ये ट्रंप के उस समय के बयान थे जब वो प्रेसिडेंट नहीं बने थे। ऐसे में लुटनिक का यह कहना कि भारत को रूस से तेल खरीदना छोड़ना होगा, दूसरा ब्रिक्स छोड़ना होगा और तब जाकर के उसको अमेरिका का सपोर्ट करना होगा, तीनों ही इम्प्रैक्टिकल बातें हैं। इस पर भारत का जवाब भी आ गया कि भाई साहब हम रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे, ब्रिक्स तो भूल ही जाओ। ऐसे में अब ये सब बातें चल ही रही थी, तो लुटनिक का बयान बिल्कुल ऐसे ही ले लिया गया कि बस मीडिया बाइट से कोई बात नहीं साहब। इस बीच में ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा था? भाई साहब उन्होंने जो कहा उसको तो ये राग दरबारी फैला रहे थे, चाहे वो नवेरो हो चाहे लुटनिक हो। इस बीच में ट्रंप का दिमाग पिघलता है। कल तक जो बेवफाई फील कर रहे थे कि मैंने तो चाइना के पास भेज दिया इनको, मैं तो अपने से दूर कर दिया इनको, अचानक उन्हें रियलाइज होता है और वो कहते हैं मोदी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और वो हमेशा मेरे बहुत अच्छे मित्र रहेंगे और भारत और अमेरिकी संबंधों में कुछ भी चिंता का कारण नहीं है। ओ भाई साहब, रात भर में इनके दिमाग में वो नहीं होता है कि भाई साहब फिर वही वाला बात, ब्रेकअप वाली फीलिंग, ब्रेकअप कर लिए, पहले तो मैंने ये कहा कि आई डोंट केयर, रात को फिर रियलाइज हुआ कि अरे यार ये तो बहुत गलती कर दी मैंने, ज्यादा ही इगोइस्टिक हो गया। इससे तो भारत पूरी तरह से उन लोगों के ग्रुप में जाकर बैठ ही जाएगा। अब क्या करें? सुबह फिर से जगते हैं, पता नहीं सस्ता नशा करते हैं, फिर सुबह उठ के आते हैं, उठ करके कहते हैं कि वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं मोदी जी और कोई भी चिंता की बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का 12 घंटे के अंदर बयान बदल जाना
फिर से मीडिया को एक नया काम देता है। भाई साहब ये तो बैकफुट पर आ गए हैं, अभी तो कुछ थोड़ी देर पहले बोल करके गए थे कि हमने भारत को दूर भेज दिया है, अब फिर से ये वापस बाहर आ जाते हैं। अपने जर्नलिस्ट इनसे पूछते हैं कि सर एक बात बताइए कि आप भारत के बारे में क्या कहते हैं। आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड ऑफ मोदी, विद मोदी ही इज ए ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, इंडिया एंड अमेरिका हैव ए वेरी स्पेशल रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। भाई साहब इनके सुर बदल गए। जो व्यक्ति अब तक पूरे टाइम ये कह रहा था वो हम पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाकर चलते हैं, भारत हमसे सबसे ज्यादा टैक्स वसूलता है, अचानक वो व्यक्ति कहने लगता है भारत और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हैं और दोनों के बीच में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनको लोगों ने समझाया होगा कि सर आपने अपने उस टिप्पणी से कि भारत को हमने चीन को दे दिया है या चीन के खेमे में भारत चला गया है, इससे अब भारत को संदेश मिल गया है कि अब आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे में वो बेहतर है कि उस ग्रुप में बैठे, आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। रात भर में ये भाई साहब पलट जाते हैं। ये जैसे ही पलटते हैं इनकी खबर भाई साहब हेडलाइन बन जाती है। हेडलाइन बन जाती है भारत के अंदर, एएनआई इस ट्वीट को लिख देती है, आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड विद मोदी, ही इज ए ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव ए स्पेशल रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, आई डोंट थिंक वी हैव। प्रेसिडेंट ट्रंप व्हेन आस्क्ड अबाउट हिज ट्रुथ सोशल पोस्ट लूजिंग इंडिया, बोले नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता, हमने भारत को नहीं खोया है। आई गेट अलोंग वेरी वेल विद इंडियन पीएम मोदी, एज यू नो ही वाज हियर कपल ऑफ मंथ अगो, वी वेंट टू रोज गार्डन। वो जब यहाँ आए थे तब हम फूलों के बाग में गए थे, रोज गार्डन में गए थे, वो हमारे अच्छे मित्र हैं, नहीं नहीं मैंने उन्हें नहीं खोया है। बिल्कुल वैसे ही बात है कि नहीं जब तुम साथ थे तो हम साथ साथ घूमने गए थे, तुम भूल गए क्या, हमने कॉफी पी थी, हमने चाय पाई। चल क्या रहा है ये? चल ये रहा है कि जैसे ही इन्होंने ये बात की और भारत की मीडिया में ये बात आई, प्रधानमंत्री मोदी तो तैयार ही बैठे थे कि ओ माय गॉड, ओ हो माय स्वीटी, तुम गुस्सा हो गए थे क्या? चिंता ना करो, मैं तुम्हारे पास से दूर नहीं जा रहा हूं। मोदी जी का बयान आता है, लिखते हैं डीपली अप्रिशिएट एंड फुल्ली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रम्प्स सेंटिमेंट एंड पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ आवर टाइज। नहीं गए थे हम, तुमको चिढ़ा रहे थे, तुम चिढ़ गए, क्यूटी। ऐसे करके इंडिया एंड यूएस हैव ए वेरी पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। भाई साहब क्या बोले? हिंदी मतलब क्या है इसका कि आपके साथ में हमारा जो प्यार है, जो सेंटिमेंट है, जो हमारी भावनाएं हैं, जैसा आप सोचते हैं बिल्कुल वैसा है। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप ऐसा सोचते हैं। और भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं ये हमेशा भविष्योन्मुखी हैं, सकारात्मक हैं और हम कॉम्प्रिहेंसिव और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। हमारा तो जन्म जन्म का साथ है। कहां सोच लिए थे आप? आपको लगा कि हम वहां जाकर बैठ गए, अरे नोटी हम आपको चिढ़ा रहे थे। भाई साहब ट्विटर में माहौल बन गया कि जब बोले प्रधानमंत्री मोदी से कहा डेड इकोनॉमी, प्रधानमंत्री मोदी शांत थे। कहा 50% टैरिफ, मोदी जी शांत थे। फिर कहा कि पाकिस्तान तेल बेचेगा इंडिया को, मोदी जी शांत थे। जैसे कहा कि आप मेरे अच्छे मित्र हैं मोदी जी। ओह माय गॉड, आई एम गुड फ्रेंड ऑफ मोदी जी। मोदी जी टक से जग के हाँ क्या बोला? भाई साहब मीम्स में बहुत अच्छे से प्रधानमंत्री मोदी के इस भाव को अलग अलग वक्ताओं ने अलग अलग तरीके से व्यक्त किया है। देखिए मीम जो है ना वो भावना होती है, बहुत मेहनत लगती है, इसलिए इनको हम आपके सामने लेके आते हैं। बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं जो ट्विटर पे सक्रिय रहते हैं और वो बढ़िया बढ़िया चीज निकालते हैं। ऐसे में भाई साहब कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले ये तस्वीर दिखाई, देखा मैं वहां गया था। फिर दिखाया कि देखा मैं पुतिन के साथ गाड़ी में बैठा था। इतनी देर में ट्रंप पलटते हैं और कहते हैं ना जाओ ना हमें छोड़ करके, हम तो अच्छे मित्र हैं ना, रोज गार्डन गए थे। मोदी जी भाई साहब ठीक है कोई बात नहीं। इस बात पर लोगों का कहना है कि इधर से पुतिन और शी जिनपिंग कह रहे होंगे अरे ये क्या कर दिया आपने भाई साहब, ये क्या कर रहे हो, ये नहीं करना था। भाई साहब कई लोग जो नरेंद्र सरेंडर का नारा लगवाते थे कांग्रेस के अंदर, उनने कहा कि लीजिए हो गया सरेंडर प्रधानमंत्री का। साथियों अब इस पूरी कहानी को आप अपने मर्जी से जैसे चाहे देख सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है मैं इधर चला मैं उधर चला, प्रधानमंत्री का हाल कुछ ऐसा हो रखा है। इसको जैसे भी चाहे देख सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटेजिकली लोग इस बात को जानने के लिए तैयार रहते हैं, जो ये मानते हैं कि हाँ ये हाल ही में बदले भाव हैं, जिसमें पहले इन्होंने टैरिफ लगाने की कहा, भारत ने प्रतिक्रिया स्वरूप दिखा दिया कि हमारे पास क्या है, परिणाम ये निकल करके आया कि मैं आपका ही अच्छा मित्र हूं, हमेशा रहूंगा। ये बात भारत के द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत किया गया था। भारत अमेरिका को केवल यह बताने का लंबे समय से प्रयास कर रहा था कि आप जिस भारत को हल्के में ले रहे हो, यह आपकी पूरी
डायनामिक्स को बदल सकता है, पूरी जियोपॉलिटिक्स को बदल सकता है। भारत को आप केवल अभी आप पर निर्भर मानकर चलते हैं। भारत के पास सभी पहलू खुले रखे हैं, सिक्के के सभी पक्ष भारत के साथ हैं। हम जब चाहेंगे हम पुतिन के साथ, शी जिनपिंग के साथ रिश्तों को बहाल कर सकते हैं। अभी तो केवल हम एक मीटिंग में गए थे, तुम्हारी रातों की नींद उड़ा दिए। सोचो कि हम कुछ ढंग का पार्टनरशिप इन लोगों के साथ कर गए तो अमेरिका अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। लोगों के अपने अपने मत हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने झुक गए, उनके प्यार पर पिघल गए। कुछ लोगों का कहना है कि भारत ने अल्टीमेटली अमेरिका को यह रियलाइज करा दिया कि हां अमेरिका, तुम्हें हमने केवल यह बताने के लिए कुछ दिन तक यह बर्ताव किया, तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दी। फाइनली तुम्हें यह याद आना पड़ा कि हां हम अच्छे मित्र हैं। अब देखिए, जियोपॉलिटिक्स में हो या राजनीति में, हर चीज के दो पहलू होते हैं। आप किस पहलू से ज्यादा विश्वासता रखते हैं जरूर बताएं। लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने इसे बिल्कुल ऐसे ही लिखा है कि आफ्टर द यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप टोन डाउन हिज रेटोरिक following post of Friday local time in which he claimed that US has lost India and Russia to China. Indian Prime Minister said in a post on X platform on Saturday that India and US have a very positive and forward-looking partnership. मतलब कि जब उन्होंने शुरुआत में यह कहा कि हमने भारत और रूस को चाइना के लिए खो दिया है, बाद में भारत के प्रधानमंत्री का या फिर यूएस के प्रेसिडेंट का भारत के लिए आया बयान और भारत ने अपनी तरफ से जो सकारात्मक रुझान दिखा, उसको यहां पर इन्होंने हेडलाइन के रूप में लिया है। कुल मिलाकर बात यह है कि इस समय के बदलते जियोपॉलिटिक्स में जिस तरह से भारत अमेरिकी संबंधों में तल्खी आ रखी थी, आज इन संबंधों के अंदर बड़ी ही पॉजिटिव ऊर्जा का दिन है। भारत इस पूरे दौर से गुजरते हुए आने वाले समय में क्या भाव रखेगा, यह देखना होगा। फिलहाल के लिए तो इतना है कि भारत अभी भी चाहता तो यही है कि अमेरिका से होने वाला जो उसे ट्रेड बेनिफिट है वो भी ना छूटे और रूस से जो सस्ता तेल मिल रहा है वो भी ना उससे छूटे। देखते हैं कि इसमें क्या होता है। भारत के विदेश मंत्री ने इस पर इतना ही कहा है कि देखिए, इस पर हमारा कोई बयान तो फिलहाल नहीं है। भारत और अमेरिका अच्छे मित्र रहे हैं, व्यापारिक साझेदार हैं, भारत उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक अपडेट लेकिन इस बीच में निकलकर यह आया कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान के मायने भले ही कुछ निकले, लेकिन सितंबर में होने वाली यूएनजीए की बैठक में भारत अपनी तरफ से अपने विदेश मंत्री को भेज रहा है। भारत के प्रधानमंत्री का जाना था, लेकिन यहां पर सितंबर में होने वाली यूएन की बैठक में भारत अपने विदेश मंत्री को भेजेगा। अब देखना होगा कि अमेरिका के साथ अगर रिश्ते बहाल होते हैं तो हो सकता है पीएम मोदी अमेरिका जाएं, अदरवाइज तो भाई साहब विदेश मंत्री जा ही रहे हैं। पल पल बदलते घटनाक्रम में फिलहाल के लिए अपडेट इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और निवेदन यही रहेगा कि अगर ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।